वैद्यकीय संशोधन भाग 34 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे मन। तो मैं मन के बारे में बात कर रहा था। और जब तक हम वस्तुस्थिति मान्य नहीं करते हैं, स्वीकारते नहीं है, तब तक आगे कुछ नहीं होगा। तो वस्तुस्थिति जो भी है वो चाहे हमें अप्रिय हो और हमें लगता है कि नहीं दूसरों की ये भूल है, उनको सुधरना चाहिए वगैरह वगैरह, तो भी जब तक हम उसको मान्य नहीं करते हैं कि ये ऐसी स्थिति है इस प्रकार से, तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। जब इसको स्वीकारते हैं तो फिर हम सोचने लगते हैं कि मुझ में क्या बदलाव लाना है, और फिर मुझ में बदलाव अगर आ जाता है तो शायद हम दूसरों से अपेक्षा कर सकते हैं कि उनमें भी ये बदलाव आ जाए। इस प्रकार से मेरा खुद का उदाहरण ऐसा है कि जब मुझे पता चला कि आज की खेती, आज की जीवन शैली यही मूल कारण है कैंसर आदि रोगों का, और लोगों को मैं सुझाव देता रहा। जीवन शैली तो मैं अच्छी तरीके से निभा रहा था, लेकिन खाने पीने के बारे में केवल नैसर्गिक खाना खाना है या ऑर्गेनिक खाना है, ये मैं सुझाव दे रहा था, लेकिन मैं खुद नहीं कर पाया। संयोग से मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा और वहाँ हितरुचि विजय महाराज साहब, उनकी चिकित्सा करने का अवसर मिला। तो उन्होंने 150 दिन सलग आयम्बिल किया था और फिर उनका वजन काफ़ी कम हो गया, 64 किलो से 32 किलो तक आ गए। और फिर अग्नि भी मंद था, 15 ग्राम चावल, 10 ग्राम दाल, इतना ही पचा पाते थे। प्यास बहुत लगती थी, 4 लीटर पानी पीते थे। तो मैंने सुझाव दिया कि आप लाजा सिद्ध जल लेना आरंभ करो, डांगर की धानी जिसको कहते हैं, चावल की लाजा। तो वो ऐसा करने से उनकी प्यास कम हो गई, 1 लीटर तक पानी आ गया। फिर भूख बढ़ने लगी, तो मैंने कहा कि बकरी का दूध शुरू करो। बकरी का दूध शुरू किया, 1 लीटर तक दूध जाने लगा, तो वजन बढ़ गया। 1 महीने में 3-4 किलो, स्फूर्ति भी बढ़ गई। तब वहाँ जो संगोष्ठी हुई, उन्होंने पूछ लिया कि घर में कितने सदस्य है। तो उन्होंने 100 किलो चावल, 100 किलो गेहूँ, 30 किलो दाल, ये सब घर पे भेज दिया हमारे। अब जैसे ही घर में आ गया तो हमने उसका प्रयोग शुरू कर दिया, और फिर मुझे पता चला कि वो बता रहे थे कि आप बाहर का कुछ मत खाओ, इस प्रकार से केवल नैसर्गिक इसी प्रकार का ही खाना खाओ। तो हमने वो शुरू किया। फिर मैंने पुणे में कहाँ पे क्या उपलब्ध है इसके बारे में पूछताछ शुरू की, तो काफ़ी रेफरेंसेस मिलते रहे। और फिर पिछले 7-8 वर्षों में हम केवल इस प्रकार का नैसर्गिक या ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक इस प्रकार का खा रहे हैं। ज़्यादातर नैसर्गिक इसी प्रकार का है। और अब मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं खाता हूँ, तुम भी खाओ, तो लोगों पर उसका असर अच्छा इस प्रकार का होता है। कई किसान आते हैं कि जिनमें किसी को कैंसर हुआ है, मैं उनको बताता हूँ कि जिसको कैंसर हुआ है उसको तो देसी गाय के दूध पे रखना है, लेकिन बाकी लोग जो है वो कम से कम अपने लिए ही सही, लेकिन नैसर्गिक खाना, नैसर्गिक खेती करो और परिवार के लिए नैसर्गिक खाना आरंभ करो। अब कुछ बदलते हैं, फिर भी कुछ लोगों में ये संदेह वगैरह इस प्रकार का रहता है। और फिर जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होता, हमारी मानसिकता बदलती नहीं कि मुझे यही करना है, ये वस्तुस्थिति है, ये कारण है रोगों का इस प्रकार से, और मुझे बदलना चाहिए, तब तक बदलाव नहीं आता। और खुद बदलेंगे तो दूसरों को बदलने की भाषा करेंगे, हम खुद नहीं बदलेंगे तो दूसरों को बदलने की भाषा नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कोकण में खेती ले ली और वहाँ पे नैसर्गिक खेती आरंभ की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि खुद को बदलना पहले जरूरी है, और फिर दूसरों के बारे में सोचना है, वस्तुस्थिति मान्य करना जरूरी इस प्रकार का।